नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 75 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीट्रिपल यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को शुभ नवरात्रि। बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुत से लोगों ने ईश्वर की आराधना की होगी, आज प्रार्थना की होगी। तो इस नवरात्रि हम संकल्प लेते हैं कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे मैंने तुक्के की जो टेक्निक्स बताई हैं, कुछ वो आपकी हेल्प करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा खान पान की भी कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। ये सारी चीज़ें यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि कुछ बच्चे हैं परेशान हैं कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो फ्रेंड्स देखिए, 300 वीडियोस मैंने खुद डाले हुए हैं जिसे आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको देखिए और जितने भी चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है, यूजीसी नेट में, तो उन सारे यूनिट से कुछ ना कुछ वीडियोस बने हैं, ठीक है। किसी किसी में तो पूरी यूनिट ख़त्म हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो यूनिट 1 से आता है और यूनिट 1 को मैंने बहुत ही अच्छे से ख़त्म किया है। काफ़ी समय लिया था मैंने इसमें यूनिट 1 को ख़त्म करने में, ठीक है। और बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी के जो वीडियोस हैं अलग अलग यूनिट से, आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है और कुछ भी चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं। तो आप ये मत सोचिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप जो वीडियो है उसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। या फिर आप नोट्स बनाइए, उसमें बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन, भारत में आंतरिक प्रवास के अंतर्गत सर्वाधिक प्रवासी कहाँ पाए जाते हैं। तो आंतरिक प्रवास का मतलब होता है जब देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम गमन करते हैं तो उसको हम आंतरिक प्रवास कहते हैं, ठीक है। और बाह्य प्रवास का मतलब है कि जब देश के बाहर हम प्रवास करते हैं, ठीक है, जैसे हम चीन चले गए, अमेरिका चले गए। तो मैंने प्रवास का एक चैप्टर बनाया है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से प्रवास के कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कारण क्या है और परिणाम क्या है, कौन कौन से राइटर हैं, किन्होंने क्या विचार दिया है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और केवल प्रवास ही नहीं बल्कि और भी जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उस पर भी वीडियोस बना हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर चेक करें कि प्लेलिस्ट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर के अलावा भी चीज़ें देखते रहें। तो इसमें देखिए मुंबई होगा, मुंबई में सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रवास होता है क्योंकि पूरे देश से लोग जो है मुंबई जाकर बसते हैं, ठीक है। कोई हीरो बनने जाता है, कोई दूसरा बिजनेस करने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, ठीक है। तो मुंबई जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रवास के अंतर्गत लोग मुंबई जाकर बसे हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोलकाता में गंदी बस्ती को किस नाम से पुकारा जाता है। तो बस्ती नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, कोलकाता में गंदी बस्ती को बस्ती नाम से पुकारा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय जनगणना विभाग किस वर्ष से जनगणना के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने लगा। तो किस वर्ष से कराने लगा, 1961, ठीक है। 1961 से जो जनगणना विभाग है वो जनगणना के संबंध में जो डेटा है वो उपलब्ध कराने लगा है कि कहाँ पे कितनी जनगणना है, कहाँ पे स्त्री अनुपात क्या है, पुरुष अनुपात क्या है, चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर करके वो देता है, ठीक है। तब से लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि खुली और बंद गतिशीलता की बात किसने की। तो गतिशीलता के 2 प्रकार, खुली गतिशीलता और बंद गतिशीलता की बात किसने कही है, बर्ट्रैंड ने, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल ने की है। तो खुली गतिशीलता वो होती है जिसमें वर्ग जैसे हो गया, ठीक है, जिसमें हम एक स्तर से दूसरे स्तर में जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ नियम होते हैं जिसको हम फॉलो करके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम गरीब आदमी हैं लेकिन हमको आईएएस बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और ये चीज़ें खुली हुई हैं, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करके प्रोफेसर बन सकता है या फिर आईएएस पीसीएस बन सकता है, ठीक है। तो खुली गतिशीलता। बंद गतिशीलता में क्या हो गया कि व्यक्ति जिस समूह में जन्म लिया है उस समूह को वो छोड़ नहीं सकता, उस समूह को छोड़कर वो दूसरे समूह में नहीं ज्वाइन हो सकता, ठीक है। जैसे जाति हो गई, तो जिस जाति में हमने जन्म लिया है उस जाति को छोड़कर हम दूसरी जाति के सदस्य नहीं हो सकते। तो खुली और बंद गतिशीलता के बाद बर्ट्रैंड रसेल ने की है, याद रखिएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐच्छिक और अनिवार्य गतिशीलता की बात किसने कही है। तो ऐच्छिक और अनिवार्य गतिशीलता की धारणा कार्ल मैनहीन ने दी है। तो इसमें देखिए गतिशीलता ऐच्छिक भी है, अनिवार्य भी है, ठीक है। कुछ जगहों पर चीज़ों को करना ही करना है, कहीं पर नहीं भी करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे तीर कमान चलाना सीखना अनिवार्य है,
ठीक है, या फिर तलवार चलाना सीखना अनिवार्य है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना बिल्कुल अनिवार्य है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, गतिशीलता प्राप्त करता है अपने समाज में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रायोजित और प्रतियोगी गतिशीलता की धारणा किसने दी है? तो प्रायोजित और प्रतियोगी गतिशीलता की अवधारणा टर्नर ने दी है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्तमान में भारत में कितने प्रकार की विकलांगता को प्रमाणित किया गया है? तो 21 प्रकार की विकलांगता। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने विकलांगता का एक चैप्टर बनाया हुआ है, एक बार आप ज़रूर उसको देखिए, उससे आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो दिव्यांगता है, विकलांगता को अब दिव्यांगता बोला जाता है, तो दिव्यांगता के 21 प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, धर्म व्यक्ति को संकट की घड़ी में सामंजस्य बनाने में सहायता करता है, किसने कहा है? ये कहा है पार्सन्स ने। ठीक है, पार्सन्स ने कहा है कि धर्म जो है, जब व्यक्ति संकट में होता है, जब परेशान होता है, जैसे किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई और वो बिल्कुल बेसहारा हो गया, बहुत ज़्यादा सदमे में है, परेशान है, तो एक समय बाद वो सोचने लगता है, कुछ क्षणों बाद, कि ईश्वर की इच्छा थी सो ऐसा हो गया। ठीक है, तो धर्म जो है व्यक्ति को ये ढांढस बंधाता है कि ये जो कुछ हुआ है ये ईश्वर की इच्छा से हुआ है। ठीक है, फिर क्या करता है, वो स्वयं को ईश्वर की इच्छा के आगे नतमस्तक करके अपना जो कार्य है वो करने लगता है। तो ये बात पार्सन्स ने कही है और सेम ऐसा ही विचार मेलिनोव्स्की ने भी दिया है कि जो धर्म होता है व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा देता है। ठीक है, जैसे हम कोई टेंशन में हैं तो हमको लगता है कि हम बार बार फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर ऐसा कर रहा है। तो धर्म जो है, भले ही ऐसा ईश्वर की इच्छा से ना हो रहा हो, लेकिन उस समय व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। तो यही चीज़ है, ये कोटेशन जो है स्पेशली पार्सन्स का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। तो ये जो कोटेशन है ये है वेस्टरमार्क का। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि विवाह के संबंध में मेलिनोव्स्की ने भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विवाह के संबंध में कि किसने क्या बोला है, तो याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवासी भारतीयों के लिए गठित प्रथम समिति LM सिंघवी समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी? तो 2000 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है इसमें 2002 होगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसमें देखिए 2-3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि पहला है कि LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो प्रवासी भारतीयों से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है LM सिंघवी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की भारत सरकार को? प्रवासी भारतीयों से संबंधित, तो 2000 में। ठीक है, या फिर मिलान करने वाले में भी दे सकता है, एक तरफ समिति है दूसरी तरफ मिलान करने वाला सन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, एक ही प्रश्न में कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और जो एग्जामिनर होते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए और मेरी भी सहायता कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।